भी आपने भी कहा कि 2013 में आपने देखा और आपको लगा कि ये ऐसी चीजें आ रही हैं, ऐसी सरकार में लोग आ रहे हैं। आपने भी कहा कि आम आदमी, पढ़े लिखे लोग आए जी सरकार में और बहुत सारी उम्मीदें, और आपने ये जो सिर्फ एक बुक नहीं बल्कि आपने पूरी गाथा गाई है जी जो जो लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जिसका जन्म ही भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हुआ, जिसका जन्म ही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हुआ हो, उस पर जब इतने सारे आरोप लगते हैं और बारी बारी आप ए से लेकर जेड तक जितने भी लीडर हैं, जो रोल मॉडल हैं, जो इस दिल्ली मॉडल भी हैं और एजुकेशन मॉडल भी जिन्होंने बनाया, जिन्होंने हेल्थ सेक्टर के लिए एक रोल मॉडल का काम किया, वो सभी लोग जेल यात्रा करके आए। देखिए, बात वही है, क्योंकि हम ये सारे काम कर रहे हैं जो अन्य पार्टियां नहीं कर पा रही, तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा थी कि इस आम आदमी पार्टी की दुकान बंद करो, क्योंकि जितना ज़्यादा ये लोग काम करेंगे हमें डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा कि भाई हम अपने राज्यों में क्यों नहीं सरकारी स्कूल ठीक कर पा रहे हैं। हम बिजली के दाम, आपको एक और चीज़ मैंने इसमें बहुत ही गहराई से लिखी है, देश भर में सबसे कम दाम की बिजली दिल्ली में मिलती है और 24 घंटे बिजली मिलती है। अगर आपके दर्शक बंबई में हैं तो ये जानकर हताश हो जाएंगे कि दिल्ली में अगर आप 400 यूनिट खर्च मतलब कंज्यूम करते हो हर महीने, तो आपका बिल आता है 950 रुपये। मुंबई में आता है 4,500 रुपये, 4,500 रुपये 400 यूनिट का, 4.5 गुना ज़्यादा। महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं है, वरना अभी तक तो नहीं, बात वही है ना, आज सवाल पूछे जाएंगे उनसे। बैंगलोर की मैं बात कर लूँ, बैंगलोर में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे 400 यूनिट का 3,000 रुपये बिल आता है। मैं भी बैंगलोर होके आया, तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि ईमानदार सरकार है, हमने ये सारी चीज़ें पे रोक लगाई। तो आप आरोप लगाते रहिए। और अच्छा, जेल की आपने बात करी, जेल इसलिए हुई, और मेरे ख्याल से आपके दर्शक और शायद आप भी जानते हैं कि पहली बार देश में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके तहत राजनीतिक विरोधियों को आपने केस डाले, और ये एक ऐसी धारा है जिसमें आप आरोप लगा के किसी को जेल में भेज सकते हो। ये सारे लोग जिनको जेल में भेजा गया उन पर कोई सिद्ध नहीं हुआ, सिद्ध तो छोड़ दीजिए, अब तक मुकदमा तक नहीं शुरू हुआ। आप ये समझ लीजिए 2 साल से आरोप लगा रहे हैं। 2 साल में इन्होंने क्या किया? आरोप लगाया और ईडी सीबीआई के हवाले इनको जेल में भेज दिया। अब तक कह रहे हैं कि नहीं जी, जांच चल रही है, अब तक मुकदमा नहीं शुरू हुआ। तो फाइनली 2 साल के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने सबको बेल दी, तब उन्होंने इतने तीखे शब्द इस्तेमाल किए जो अब तक मोदी सरकार के खिलाफ नहीं। उन्होंने कहा कि आप ये पूरा मुकदमा राजनीतिक द्वेष से चला रहे हो, और दूसरा कहा कि सीबीआई और ईडी को आप पिंजरे में बंद तोते के जैसे इस्तेमाल करें। तो ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की रही। तो मेरे ख्याल से अब जनता देख गई है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी या किसी भी आम आदमी पार्टी की नेता ने थोड़ी भी हेराफेरी करी होती तो अब तक सब कुछ सिद्ध हो गया होता, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। मतलब हम पाक साफ हैं।